हाय, वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फेसबुक पे जब आप ऐड रन करते हैं तो फेसबुक आपसे किस तरीके से पैसे चार्ज करता है और आप फेसबुक को किस तरीके से पे करते हैं। अगर आप फेसबुक पर एड्स चलाना चाहते हैं और अच्छी तरीके से चलाना चाहते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से फेसबुक आपसे पैसे लेता है और किस तरीके से आप पे करते हैं। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से फेसबुक आपसे चार्ज करता है। अभी देखिए मेरी स्क्रीन हो गई है। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये ऐड चल रहा है कोई। ठीक है, 302 कैंपेन का नाम है। ठीक है, इसमें आए हैं 27 रिजल्ट। ठीक है, ये रीच हुई है कितने लोगों को? 10,424 लोगों को रीच हुई है। ठीक है, अब हम इसका पूरा देखते हैं। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो टोटल जो हमारा अमाउंट स्पेंड हुआ है इस वाली कैंपेन पे 812 रुपये हुआ है। ठीक है, एक रिजल्ट हमारे पास आया है 30 रुपये 11 पैसे। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं CPM, यानी कि कॉस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशन, यानी कि जो हमारा पैसा जा रहा है। ठीक है, 65। ठीक है, 65.70, यानी कि इम्प्रेशन के हिसाब से हम चार्ज पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें CPC की तो 9.13 हमारी CPC भी पड़ रही है। ठीक है, अगर मान के चलो आपने एग्जांपल लिया कि 65 रुपए में, ठीक है, 65 रुपए में हमारे पास में 1,000 इम्प्रेशन आ रहे हैं। ठीक है, तो 1,000 इम्प्रेशन हो रहे हैं तो 1,000 65 रुपए में हो रहे हैं और 9 रुपए में एक क्लिक आ रही है हमारे पास। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63। ठीक है, यानी कि 65 रुपए में हमारे पास 7 क्लिक भी हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर 1,000 इम्प्रेशन में हमारे पास जो क्लिक हो रही है वो 7 हो रही है। जो हमारा CTR आ रहा है, क्लिक थ्रू रेट आ रहा है, वो आ रहा है 0.7 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अगर हम CPM लेके चलें तो भी हमारा रिजल्ट तो हमारा एंड ऑफ गोल तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म फिल करें। ठीक है, इंप्रेशन लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, अगर हम इंप्रेशन लेके चल रहे हैं तो भी हमारा रिजल्ट यही है। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके फॉर्म फिल करें, यानी कॉल टू एक्शन हमारा जो ऑब्जेक्ट चूज किया है वो तो हमारा सेम ही है। बट हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एडिट करके आपको दिखा दूं। ठीक है, हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि हमें पैसा कैसे देना है। ठीक है, पैसा हमें कैसे देना है ये हम चूज कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें तो अभी हमारा जो सेलेक्ट हो रखा है, ठीक है, वो हो रखा है इम्प्रेशन का। बट जब इम्प्रेशन हो रहे हैं तो क्लिक भी होंगे। ठीक है, तो फेसबुक हमें निकाल के भी दे देता है कि भैया इतने इंप्रेशन हो रहे हैं तो इतने आपके क्लिक हो गए। ठीक है, अगर आपने नॉर्मल बजट लगा रखा है, ठीक है, बिड कैप में आप क्या कर सकते हैं, बिड कैप में आप जो चार्ज पे कर सकते हैं क्लिक के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, या CPL के हिसाब से भी कर सकते हैं, कॉस्ट पर लीड के हिसाब से। बट अगर आप नॉर्मल डिलीवरी पे चलाते हैं तो वहां पे आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो मिलेगा इम्प्रेशन का। ठीक है, वहां पे जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको इम्प्रेशन का मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, ये एड सेट लेवल पे मिलेगा। ठीक है, इस पे अगर हम क्लिक करें पॉइंटर पे, दिस इज द ओनली अवेलेबल ऑप्शन। ठीक है, यानी कि एक ही ऑप्शन है अभी आपके पास में। ठीक है, क्या है, इम्प्रेशन, यानी कि जो हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बिड लगा दे रहे हो, ठीक है, एवरेज तो देखो सब निकल ही आता है। CPL का भी पैसा तो नहीं लगना है। अगर हम बात करें, ठीक है, ओवरऑल हमारी जो CPL आ रहा है, ठीक है, क्लिक हमारी अगर हम बात करें तो 137 हुए हैं। CTR हमारा इतना आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम एवरेज निकालें तो पैसा तो नहीं गया हमारा, एक कैंपेन के ले लें 812 रुपये। ठीक है, लीड भी हम निकाल सकते हैं, 30 रुपए की एक लीड आई। ठीक है, और टोटल लीड आई हमारी 27। ठीक है, तो एवरेज हम किसी से भी निकाल सकते हैं। बट जो चार्ज करता है विदाउट बिड कैप के तो बाय डिफॉल्ट तो इम्प्रेशन ही रहता है। अगर आप बिड कैप लगा देते हैं तो वहां पे आप CPC भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके ही होते हैं। और अगर मैं बात करूं, ज्यादातर डिस्प्ले मार्केटिंग जो हम करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सभी डिस्प्ले मार्केटिंग होती है। और ये इम्प्रेशन का ही, और डायरेक्ट आप
पहली बार जब ऐड चलाते हैं तो डायरेक्ट आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं होता है सीपीसी का, ठीक है। यानी कि कुछ दिन बाद में आपके ऐड अकाउंट में ऑप्शन आता है सीपीसी का, ठीक है। यानी कि आपके पास में स्टार्टिंग में सीपीएम का ही होता है, सीपीएम इन द सेंस इंप्रेशन होगा तो पैसा ले, ठीक है। मैं दिखाऊंगा तो पैसा लूंगा, मेरा काम है भाई दिखाना। क्लिक आए रिजल्ट आए वो आपका काम, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हैं लिमिट लगा दो, ठीक है, कोशिश करूंगा मैं। ये एआई इसका कोशिश करता है कि मैं आपकी टर्म एंड कंडीशन को, अगर आप 30 दिन लगातार ऐड चलाते हैं तो मैच करने की कोशिश करूंगा। अगर आप 30 दिन से पहले बंद कर देंगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है मैच करने की, ठीक है। ये पूरा एवरेज लेके चलता है, ठीक है। किसी दिन आपने मान के चलो बिड कैप लगाई 30 रुपए की एक लीड, हो सकता है 100 रुपए की भी आ जाए, तो आप सोचेंगे यार ये तो बेकार चीज है। तो एवरेज करने की पूरे महीने में कोशिश करता है। ऐसी बजट मान के चलो आपने 100 रुपए लिया, ठीक है, आपने 100 रुपए बजट लिया एक दिन का, एक कैंपेन का, ठीक है। तो ये डिवाइड कैसे करता है, ठीक है, 365 में 12 से डिवाइड कर देता है, ठीक है। 365 को 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 30.4, यानी कि आपका जो आता है रेशियो 30.4, यानी कि 3040 रुपये अगर आप पूरे महीने के लिए लगा के छोड़ दें। जैसे आज है 6 तारीख, 6/11/2023, अगर मैं आज 30,040 रुपये ऐड कर देता हूँ अपने ऐड अकाउंट में, ठीक है, और मैं लाइफ टाइम बजट ले लेता हूँ एक महीने के लिए, ठीक है, तो फेसबुक 30,040 से ज्यादा खर्च नहीं करे। अगर डेली में भी मैं अगर 100 रुपये पर डे लगा दूं तो भी पूरे महीने में 30,040 से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। अगर मान के 4 दिन चलाया तो ऊपर नीचे हो सकता है, एक दिन चलाया तो ऊपर नीचे हो सकता है, 15 दिन चलाया तो ऊपर नीचे हो सकता है। अगर पूरे महीने के लिए हमने चलाया और हमारे पास बजट अवेलेबल है तो आपका पैसा ऊपर नीचे नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, अभी आपको समझ में आया कि अभी आपको सीपीएम ही बाई डिफॉल्ट रहता है, सीपीसी आपको बाद में ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अब पैसे ऐड कैसे करते हैं, तो बिलिंग में जाना है आपको, ठीक है। एड मैनेजर में आप जाएंगे, बिलिंग में जाएंगे और यहाँ से आप ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से पैसा ऐड कर सकते हैं, जितना पैसा भी ऐड करना चाहें। पर ज्यादा मत करिए, अगर आपका नया अकाउंट है स्टार्टिंग में 1,000 2,000 3,000 4,000 ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपने कंटेंट उल्टा सीधा डाल दिया और ऐड अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया तो ये पैसा भी वापस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी ऐड कर सकते हैं, यूपीआई से ऐड कर सकते हैं, पेटीएम से ऐड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से ऐड कर सकते हैं। और अभी एक नया ऑप्शन आया है, अगर आप क्रेडिट कार्ड अपना वेरीफाई करा लेते हैं तो आपको क्रेडिट भी मिल जाता है, क्रेडिट लाइन भी मिल जाती है। यानी कि पहले आप पोस्ट पेड बिलिंग कर लेते हैं, यानी कि पहले आप यूज करते हैं बाद में आपको पे करना होता है। तो इस तरीके से आपको पे करना होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमारा नया अकाउंट होता है तो हमारा कार्ड पे इंटरनेशनल नेट बैंकिंग नहीं होती है तो हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें बैंक से बात करनी होती है और अपने कार्ड को हम वेरीफाई करा के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कभी कभी बैंक आपको नया कार्ड बना के देता है, ये दिक्कतें आ जाती हैं, हमारे पास में दिक्कतें आती रहती हैं कि बहुत सी लोगों का कार्ड नहीं लेता है फेसबुक आरबीआई के टर्म एंड कंडीशन के अनुसार, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको बैंक से बात करनी है, घबराना नहीं है कुछ भी, बस आपको चीजों को समझना है, क्लिक कर करके चीजों को देखना है, एनालिसिस करना है, और कुछ नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोडिंग करनी पड़ रही है, आपको फावड़ा चलाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस चीजों को एनालाइज करना है, आपको चीजों को समझना है, बस आपको मोटा मोटा ओवरव्यू आपको समझना है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि फेसबुक चार्ज कैसे करता है और फेसबुक को हम चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है, यानी कि हम पे कैसे करते हैं और फेसबुक हमसे कैसे चार्ज करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।